Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter mineral nutrition, and today in this video we are going to finish this chapter। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है, जो प्लांट्स को रिक्वायर होता है, वो माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को चाहिए, बट प्लांट उसको डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका हमने पढ़ा, दैट इज़ डिनाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू कैसे नाइट्रोजन साइकिल रन करता है इन्वायरमेंट में और कैसे प्लांट यूटिलाइज करता है। और आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है, उसको प्लांट यूज़ कैसे करता है। वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिम्स आर देयर इन द एनवायरनमेंट विच कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द N2 फॉर्म। पूरे इन्वायरमेंट में बहुत कम ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को N2 फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। सो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बिकम वेरी मच एसेंशियल। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट वे हो जाता है ताकि जो नाइट्रोजन है वो किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स इजीली उसको यूज़ कर पाएँ। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स आर देयर विच आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्स करने की बात ही आती है तो कुछ ही प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएँ ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर पाएँ। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। सच माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सर्स, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। सॉरी, तो एक एंजाइम है, यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया है, ध्यान से सुनिएगा। एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, लिखा हुआ है नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और जिन प्रोकैरियोट्स में नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट होंगे वही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे। और इसलिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जिनके बॉडी में नाइट्रोजिनेज है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे, और उन माइक्रोब्स को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सर्स। द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब वुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं पिछले वीडियो में कि कौन कौन से माइक्रोब हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो कुछ माइक्रोब फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया आर एजोटोबैक्टर एंड बेंजेकिया। Free living anaerobic bacteria are Clostridium and Bacillus, and certain cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are also free living nitrogen fixers। तो ये सभी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, अब वो एरोबिक हों या एनारोबिक हों या फ्री लिविंग हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको लर्न कर लें। Symbiotic biological nitrogen fixation. Several types of symbiotic biological nitrogen fixation association are known। तो ये पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता क्या है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल में। तो यहाँ हमको क्या पढ़ना है, यहाँ हमको पढ़ना है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में और रूट नोड्यूल्स के बारे में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट नोड्यूल्स से न्यूट्रिएंट मिलता है उसके सर्वाइवल के लिए, और बदले में जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, ताकि वो प्लांट के थ्रू ईजिली यूज़ हो पाए।
वो देखते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड नोन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन नाइट्रोजन एसोसिएशन इज बिटवीन द लेग्यूमिनस प्लांट एंड द बैक्टीरिया राइजोबियम। तो जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन है वो है राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके बीच का। Rhizobium has a good relationship with the roots of the several leguminous plants such as pea, beans, lentils. The most common association on root is as nodules. The nodules are small outgrowth on the roots. Nodules क्या होते हैं? Small outgrowth होते हैं roots पर. The nodules are, sorry, the spelling is wrong here. Nodules small outgrowth होते हैं roots पर. The microbe Frankia also produce nitrogen fixing nodule on the roots of non-leguminous plant Alnus. इसको आप लोग याद करेंगे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दैट इज द माइक्रोब फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट एलनस. Both Frankia and Rhizobium are free-living bacteria that lives in the soil and has ability to fix atmospheric nitrogen during symbiotic association. तो राइजोबियम या फ्रैंकिया दोनों के पास कैपेबिलिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं तब. नोड्यूल्स आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट आर अटैच्ड टू द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट and habitat to nitrogen fixing bacteria. If we cut nodules, we found that certain portion is red or pink. This is due to presence of leg hemoglobin present in it. तो नोड्यूल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन और इसी के चलते उसका कलर रेड या पिंक होता है. नोड्यूल्स फॉर्मेशन का ये डायग्राम है, इसको देख लीजिए. हाउ द रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म. तो लास्ट में जो आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज नोड्यूल. और नोड्यूल ही वो प्लेस है जिसमें कि राइजोबियम स्टे करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. अब ये नोड्यूल्स रूट पे डेवलप कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. Nodule formation involve a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of the host plant. Rhizobium multiply and make colony surrounding to the root and get attached to the epidermal and root hair cell. तो पहला फिगर देखते हैं, सॉयल है, सॉयल पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर है और बैक्टीरियाज हैं. तो ये जो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट के आसपास ही डिवाइड करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कॉलोनी फॉर्म में कॉलोनाइज करता है और एपिडर्मल सेल से या रूट हेयर से अपने आप को अटैच कर लेता है. नाउ नेक्स्ट, द रूट हेयर कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर. तो जैसे ही वो अटैच करता है तो जिस रूट हेयर से अटैच होता है वो रूट हेयर या वो रूट धीरे धीरे कर्ल हो जाता है और बैक्टीरिया को इन्वेड करने देता है अपने अंदर. जैसे ही रूट हेयर को बैक्टीरिया इन्वेड करता है एक इन्फेक्शन थ्रेड डेवलप होता है. उस इन्फेक्शन थ्रेड के हेल्प से बैक्टीरिया रूट के कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है. रूट के कॉर्टेक्स तक पहुंचते ही बैक्टीरिया नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है यानी स्टार्ट करता है. कहाँ पर? इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट. देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स. अब बैक्टीरिया थ्रेड में से कहाँ आ जाएंगे? जो नोड्यूल्स उन्होंने बनाना है शुरू किया उस नोड्यूल्स में आ जाएंगे और इस तरह से नोड्यूल्स बन जाएंगे. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, द नोड्यूल्स दस फॉर्म्ड एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन. अब ये नोड्यूल्स बाहर की तरफ आउटग्रोथ शो करेंगे और ये डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा रूट से ताकि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सके नोड्यूल्स में भी. तो नोड्यूल्स में न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा? रूट से आना शुरू हो जाएगा. यही न्यूट्रिएंट किसको मिलेगा? राइजोबियम को मिलेगा. और राइजोबियम बदले में क्या देगा? बदले में नाइट्रोजन फिक्स करेगा. तो इस तरह से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है और इस तरह से नोड्यूल फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑन द रूट हेयर्स होता है. तो एक बार फिर से देखते हैं
कि सॉयल पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहा है फिगर में, रूट हेयर है, रूट हेयर के पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कोलोनाइज फॉर्म में बनाएगा। जैसे ही बैक्टीरिया एपिडर्मल सेल से या रूट हेयर से अटैच करेगा तो वो वाला रूट कर्ल कर जाएगा। अब बैक्टीरिया इन्वेड करेगा तो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, थर्ड आप फिगर देख सकते हो, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया कहाँ पहुँचेगा, इनर कॉर्टेक्स पर पहुँचेगा। इनर कॉर्टेक्स पे नोड्यूल फॉर्मेशन का इनिशिएशन करेगा और वही नोड्यूल फॉर्मेशन आउटर ग्रोथ की तरह ग्रो होगा, जिसका कनेक्शन इनर कॉर्टेक्स से रहेगा ताकि नोड्यूल में न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट या पाथवे बना रहे। तो दिस हाउ द नोड्यूल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। अब नोड्यूल्स बन गए, नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया आ गए। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज इंजाइम नाइट्रोजिनेस। जो नोड्यूल्स है उसमें इंजाइम नाइट्रोजिनेस है और लैग हीमोग्लोबिन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज अ मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन एंड कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है एमोनिया। और किससे बनता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस एंड लैग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से हाईली सेंसिटिव होता है और इसलिए वो एनारोबिक कंडीशन चाहिए उसको अपने एक्शन के लिए। तो जो लैग हीमोग्लोबिन है वो अच्छा खासा ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। तो जो भी ऑक्सीजन नोड्यूल्स के पास आना चाहता है तो जो लैग हीमोग्लोबिन है उसको कंज्यूम कर लेता है और वहाँ पे ऑक्सीजन आने ही नहीं देता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ एनारोबिक कंडीशन को डेवलप करता है। तो इस एनारोबिक कंडीशन में जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है वो बड़े अच्छे से एक्शन करता हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है। उसको इस फिगर से समझते हैं कि ये एंजाइम नाइट्रोजिनेस है पहला, और एंजाइम नाइट्रोजिनेस जो कि एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। और एनारोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड कराता है, लैग हीमोग्लोबिन, क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को वो डाइजेस्ट कर देता है। अब इसमें N2 आके अटैच हुआ, देन फर्दर रिडक्शन हुआ और इस तरह से आगे बढ़ते हुए रिएक्शन से जो आपका नाइट्रोजिनेस एंजाइम है वो फ्री हो गया और NH3 प्रोडक्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, यानी कि NH3। अब आगे देखते हैं फेट ऑफ अमोनिया। तो जो NH3 बना है एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया यानी NH3 इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन विच कैन नॉट बी एसिमिलेट बाय द प्लांट्स। तो जो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ अमोनिया, वो अमोनियम आयन प्लांट्स के थ्रू एसिमिलेट नहीं हो पाता है। कुछ ही प्लांट हैं जो इसको थोड़ा बहुत एसिमिलेट कर पाते हैं, अदरवाइज बाकी प्लांट्स इसको एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये टॉक्सिक होता है। तो अब देखते हैं कि अमोनियम आयन कैसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है ताकि प्रोटीन्स बन पाएँ। तो पहला स्टेप है थ्रू रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन से अमोनिया क्या होता है, रिडक्टिव एमिनेशन स्टेप में अमोनिया क्या करता है, वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से और बनाता है ग्लूटामिक एसिड। ये पहला स्टेप है, यानी रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामिक एसिड में। दूसरा स्टेप है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटोन ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड क्योंकि बन गया है तो दैट इज द मेन अमीनो एसिड विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से दूसरे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अब जब अमीनो एसिड्स बन जाएंगे ट्रांस एमिनेशन के थ्रू, तो दैट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। The two most important amide is asparagine and glutamine found in the plant which are structural part of the protein। तो दिस हाउ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया देन
अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुआ। देन अमोनियम आयंस क्या किए, वो कन्वर्ट हुए ग्लूटामिक एसिड में। ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हुए, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हुए, दैट इज कन्वर्टेड टू अदर अमीनो एसिड्स थ्रू ट्रांसअमीनेशन, और ट्रांसअमीनेशन के थ्रू हमारा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कुछ एमाइड्स हैं वो डेवलप हुए। तो दिस हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प in assimilation of the nitrogen by the plants or utilization of the atmospheric nitrogen by the plants. So that's all in today's video. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot, and please do subscribe my channel.